नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस के उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा, रूस पर नहीं करेगा यूक्रेन हमला। कहा, मॉस्को का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। रूस के उप विदेश मंत्री ने पिछले हफ्ते जिनेवा में अमेरिका के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर की थी बात। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे यूक्रेन। राजधानी कीव में पत्रकारों से कहा, अमेरिका रूस के विरुद्ध देगा हर हाल में यूक्रेन का साथ। अमेरिका और नाटो देश रूस पर लगाते रहे यूक्रेन की सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों के जमावड़े का आरोप। रूस यूक्रेन के बढ़ते विवाद के बीच ब्रिटेन ने भी बढ़ाया यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ। यूक्रेन की सेना को ब्रिटेन की सरकार ने दिए बड़ी संख्या में एंटी टैंक हथियार। रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास मौजूद है बड़ी संख्या में दोनों देशों के सैनिक। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बच्चों के विरुद्ध शुरू की कानूनी कार्रवाई। ट्रंप संस्थान में वित्तीय लेन देन को लेकर अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप और इवांका ट्रंप से पूछताछ की। ब्रिटेन में 30 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची मुद्रास्फीति। 5.4% के पार हुई दर। महंगाई दर में जबरदस्त उछाल। कोरोना को बताया जा रहा है कारण। अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर 5G इंटरनेट सर्विस लागू होने के चलते दुनिया भर के विमानन कंपनियों ने अमेरिका से उड़ानों का आना जाना रद्द कर दिया। अमेरिकी एविएशन रेगुलेटर के अनुसार 5G सिग्नल एयरक्राफ्ट के रेडियो ऑल्टीमीटर और ब्रेकिंग सिस्टम पर डाल रहे हैं खराब असर। उड़ान रोकने वाली कंपनियों में एयर इंडिया, एमिरेट्स और निप्पॉन शामिल हैं। अमेरिका के सेंट्रल टेक्सास के जंगलों में लगी आग। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पहुंचाया गया। अब तक 640 हेक्टेयर जंगल खाक। फ्रांस में हुआ कोरोना विस्फोट। पहली बार एक ही दिन में सामने आए 4,64,000 से ज्यादा मामले। ओमिक्रॉन के कारण बढ़ रहा है यहां कोरोना। टोक्यो समेत जापान के कई शहरों में कोरोना प्रतिबंध बढ़ा दिए गए। हाल ही में बेतहाशा ढंग से बढ़ा है कोरोना। 25,000 रोज मामले आ रहे हैं, ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स पर कोरोना का साया। ओलंपिक खेलों के टिकट नहीं खरीद रहे हैं आम लोग। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही खेल देखने की मिलेगी इजाजत। टर्की की सरकार को दूसरे देश के प्रमुख के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शर्मिंदगी भी ऐसी कि जिसके कारण टर्की के लोग ही नहीं बल्कि टर्की का मौसम बना। देखिए बर्फीले तूफान में कैसे बजा टर्की की सरकार का बैंड। बर्फीले तूफान के बीच कभी कारपेट को पकड़ते दिख रहे लोग तो कभी खुद को संभालते दिख रहे सैनिक। लेकिन तूफानी झोंकों के बीच बैंड बजता रहा, क्योंकि ये जिस शख्स के स्वागत में बजाया जा रहा है वो एक देश का मुखिया है। तस्वीरें टर्की की हैं, जहां सर्बिया के राष्ट्रपति का स्वागत समारोह बर्फीले तूफान की भेंट चढ़ गया। दरअसल सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुचिच इस समय टर्की के दौरे पर है और जब वो टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से मुलाकात करने पहुंचे तो ठीक उसी वक्त तेज हवाओं के साथ बर्फीला तूफान आ गया, जिसके बाद कभी सैनिक तूफान में लड़खड़ाते दिखे तो कभी फोटोग्राफर जमीन पर रखी कारपेट को संभालते दिखे। राष्ट्रगान बजने के वक्त आए इस तूफान के चलते न सिर्फ वहां मौजूद सैनिकों को परेशानी से गुजरना पड़ा, बल्कि इस परेशानी की झलक दोनों देशों के राष्ट्रपति के चेहरों पर भी नजर आई। बता दें, दोनों देशों के राष्ट्रपति द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के मकसद से टर्की की राजधानी अंकारा में मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
खबर रूस की, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने बर्फीले पानी में डुबकी लगाई। दरअसल रूस में ऑर्थोडॉक्स चर्च को मनाने वाले बड़े संख्या में ईसाई रहते हैं। ये रूढ़िवादी ईसाई दूसरे ईसाइयों से अलग क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को न मनाकर अपने कैलेंडर के अनुसार 7 जनवरी को मनाते हैं। इनका क्रिसमस भी एक दिन का नहीं बल्कि 12 दिनों का होता है। 7 जनवरी से शुरू हुआ क्रिसमस 18 जनवरी को खत्म हुआ, तो इस उपलक्ष्य में लोगों ने बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर रस्म अदा की। मान्यता है कि बर्फीले पानी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यही कारण है पूरे रूस में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की शुरुआत और अंत में बड़ी संख्या में लोग बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं।